सेंसेक्स 60,000 अंकों को पार करते हुए इतिहास रच चुका है। और ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ी खास हैं। भारतीय समय के मुताबिक बीती रात पीएम की अमेरिका में सीईओ से मुलाकात हुई और सुबह सवेरे बाजार ने उसका वेलकम अपने ही अंदाज में किया। कोरोना संकट ने ब्रेक लगाया, लेकिन उससे उबरकर भारत बुलंदियों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी तस्दीक हमारा शेयर बाजार भी कर रहा है। शेयर बाजार पर पीएम मोदी की पॉलिसीज और कूटनीतियों का असर साफ देखने को मिल रहा है। यूएस में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक 5 बड़ी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त निकालकर मीटिंग की है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सीईओ से मुलाकात कर रहे थे तो भारत में निवेश के क्या अवसर हैं उस पर भी बात हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई। और जाहिर है इन ग्लोबल कंपनियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों का असर पड़ा है। आने वाले वक्त में ये कंपनियां निवेश कर सकती हैं भारत में और उसका असर अब शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। देखिए बड़ा वेलकम किस तरह से बाजार ने किया है और शेयर बाजार में इस वक्त जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 60,221 पॉइंट यानी 329 पॉइंट की बढ़त अभी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आप ग्राफ पर नजर डालेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीईओ के साथ, ग्लोबल कंपनियों के सीईओ के साथ जो मुलाकात हुई है उसका असर शेयर बाजार पर कैसे पड़ा है। और यह ग्राफ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 329 अंकों का उछाल सेंसेक्स में साफ तौर पर देखा जा रहा है और निफ्टी पर भी इसका शानदार असर पड़ा है। तो यह बड़ी अपडेट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी, जिसने भारतीय शेयर बाजार पर बड़ा असर डाला है। इसलिए सबसे पहले इसके बारे में हमने आपको अपडेट दी। अब वक्त आ गया है अपने तमाम खास मेहमानों से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले गुरजीत सिंह जी, ये जो 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई, भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि अमेरिका में मौजूद हैं वो कैसे निवेश कर सकती हैं उस पर बात हुई। आपको लगता है कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं इसका सीधा असर इस वक्त भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है? वो तो जाहिर है समीर जी कि अभी आपके सामने आंकड़े तो आप ही ने दिखा दिए, वो तो जाहिर है। लेकिन मैं भारत की जो प्रिपरेशन है कल की मीटिंग्स की, उसकी मैं सराहना करता हूं, क्योंकि अब हम प्रमोशनल फेज जिसमें राउंड टेबल होती थी उससे निकल चुके हैं। अब 5 गिनी चुनी कंपनियों से मीटिंग की है जिनका लगाव वही जगह से है जो एरियाज क्वाड ने वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे। तो इसलिए हाँ, आप प्रेडेटर ड्रोन की बात अलग छोड़ दीजिए, वो हमारी सुरक्षा की बात है। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं वो जो क्वाड के 4 वर्किंग ग्रुप है उनसे जुड़ी हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री ने जो उनसे मुलाकात की है और जो उनके लोग बाहर निकल के आके सीईओ ने बोला है, उससे स्पष्ट हो गया है कि इनको हमने दिलासा दिलाया है कि अब भारत एक पीएलआई और कई इंसेंटिव्स देने को तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में आप आइए और हमारे साथ हाथ मिलाइए, हम अकेले नहीं हैं। ये क्वाड एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी आपको देगा। तो ये बड़ा जरूरी मैसेज था उनको भारत में। उन कईयों ने तो निवेश किया ही हुआ है, अब उनका और निवेश और स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश कैसे होगा उसको हमने कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर बीआर दीपक साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी हो जाए और उसके बाद फिर मैं बड़ी खबरों का रुख करूं, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि एक तो 60,000 के पार शेयर बाजार खुला है, सेंसेक्स ने इतनी जबरदस्त उछाल लगा दी जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, और निवेशकों ने 1,40,000 करोड़ की कमाई की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, वहां पर ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मिलना और यह बात कहना कि भारत में आइए निवेश कीजिए, बेहतर माहौल दिया जाएगा, इसका अपने आप में एक बड़ा असर इसे मानते हैं आप? एक बहुत बड़ी पहल है और खास करके भारत निवेश के क्षेत्र में एक उभरता हुआ राष्ट्र बन के सामने आए, और खास करके जबकि चीन में
जो निवेश का माहौल है काफी मंदा हो गया, और जी चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी जो टेक कंपनीज हैं, फिर जो हाई टेक कंपनीज, इवन जो रियल एस्टेट कंपनी है, उन पर क्रैकडाउन उनका शुरू है। हाँ। तो जो विदेशी निवेशक है, जो बड़े निवेशक है, उनका जो चीन पर जो भरोसा है थोड़ा अभी डामाडोल है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जितनी भी जो सीईओ से हमारे प्रधानमंत्री ने बातचीत की है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो ब्लैकस्टोन की बात है, उनका जो $7 अरब का तो निवेश तो पहले से ही, और उन्हें $40 अरब का और निवेश करने का वायदा किया है। तो इसी तरह से जो सेंसेक्स की आपने बात की है, और साथ में देखेंगे कि जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पहली बार $600 बिलियन से ज्यादा हो गया। तो ये सब जो सूचक हैं ये इस दिशा में निर्देश करते हैं कि जो भारत है आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो आर्थिक शक्ति है निवेश के क्षेत्र में वो उभर करके आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर एक कमेंट रिटायर्ड मेजर जनरल आशीष खन्ना क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। खन्ना साहब, ये बातें जाहिर तौर पर चीन को बेचैन तो कर रही होंगी, क्योंकि चीन के दबदबे को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश आज न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। जी समीर जी, थैंक यू। एंड आपके मुंह में घी शक्कर, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रिटायर्ड एज अ कर्नल। तो मेजर जनरल आई वुड रिक्वेस्ट आप उसको कर्नल। जरूर सर, जरूर, मैं ठीक करवा देता हूँ। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। फर्स्टली इससे पहले सिर्फ फोन कॉल्स पे ही बात हो रही थी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ। लास्ट इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इनके साथ हुई थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। जी हाँ। बराक ओबामा के टाइम पे। हाँ। तो ये पहली डायरेक्ट 1-on-1 मीटिंग है, और इसका सबसे बड़ा एक आई वुड से एक इसका फैक्टर ये है कि जो अफगानिस्तान में जो मिलिट्री पुल आउट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का, वो एक बहुत बड़ा डिबेकल इंटरनेशनल में देखा जा रहा है, और चाइना ने इसका एडवांटेज क्लियरली ले लिया है तालिबान के साथ जुड़कर। तो ये एक मूव है जिससे आपने 1-to-1 जो कल मीटिंग्स हुई हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी के साथ, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और आज जो डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट के साथ जो बाइडेन के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।